दोस्तों, पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में एक मस्जिद को तोड़ने पर इतना मजबूर कर दिया गया है कि खुद आगे आकर मुसलमानों को अपनी ही मस्जिद को तोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने खबर दिखाई कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी ऐसी ही घटना, यानी एक मस्जिद को तोड़ने पर अवैध बताते हुए तोड़ने पर उतारू हो गए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता। और उसके बाद अब देखिए, एक और बीजेपी शासित राज्य में दरगाह, मजार, ईदगाह, इन तमाम चीजों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जी हाँ, और ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में हुआ है। आज आप देखकर दंग रह जाएंगे। कल तक जहां पर ईदगाह होती थी, दरगाह होती थी, कब्रिस्तान हुआ करता था, उसे समतल कर दिया गया है। और ये खबर गुजरात से निकल कर आई है सामने। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे खुलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर जो संविधान की शपथ लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है कि 4 जून को नतीजे आने के बाद मोदी जी ने शांति की चादर ओढ़ ली है। वो तो कहते थे ना चुनावों के दौरान, जब कह रहे थे घुसपैठिए, कह रहे थे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, उसके अगले ही भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं तो मुस्लिम बस्ती के बीच रहा करता था, मेरे यहाँ ईद वाले दिन घर खाना नहीं बनता था क्योंकि मुसलमानों के यहाँ से खाना आया करता था। ये तमाम बातें कही थी ना। लेकिन जरा ये बताएं कि कैसे मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वहीं से आते हैं नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन उनके ही उस इलाके में, गुजरात के अंदर, ईदगाह, मजार, दरगाह, कब्रिस्तान सबको तोड़ दिया गया। पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियो शहल कुरैशी ने ट्वीट किया है और क्या लिखा। सोमनाथ में वक्फ की 57 एकड़ की जमीन से 1000 साल पुरानी 8 ईदगाह, दरगाह, मजार, कब्रिस्तान और ईदगाह को अतिक्रमण के नाम पर शहीद कर दिया गया, जबकि मामला कोर्ट में है और वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है। यह समझना भी जरूरी है कि कलेक्टर को आखिर मुस्लिम धार्मिक स्थानों को शहीद करने की इतनी जल्दी क्यों थी, जबकि हाईकोर्ट में 8 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होने वाली थी। दरअसल ये पूरा मामला पहले विवादित किया गया। आपको याद होगा, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपसे कहा था कि पहले इन्हें नमाज से दिक्कत हुआ करती थी, सड़क पर नमाज अता ना करें। मैं खुद कहता हूं चलिए बहुत अच्छी बात है, आप करिए, जागरण करिए, आप धार्मिक जुलूस निकालिए अपने, लेकिन मुसलमानों को नमाज अता मत कर देती है सड़क पर, बिल्कुल नहीं करिए, बिल्कुल, चलो ठीक है, मैं मान लिया। लेकिन जब वो अपनी मस्जिद में करने जाते हैं तो क्या कर दिया जाता है, चुन चुनकर एक एक मस्जिद को अवैध बताते हुए उसे विवादित साबित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में जो हुआ वो सब नहीं देखा, किस तरीके से एक मस्जिद को न केवल विवादित किया बल्कि मुसलमानों को इतना मजबूर किया कि उन्हें खुद अपनी ही मस्जिद पर हथौड़े चलाने पड़े। चलिए आगे आते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो हालात ये पैदा कर दिए गए, पहले तो उसे अवैध बताया गया मस्जिद को, और उसके बाद हालात ऐसे पैदा किए गए कि पुलिस और प्रशासन को उसे बैरिकेड करके रोकना पड़ा, यानी उसे भी विवादित करवा दिया गया। यानी आसानी से वहां पर भी मस्जिद के अंदर अब मुसलमान नमाज अता नहीं कर पाए, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। यही ज्ञानवापी के साथ हो रहा और अलग अलग जगह। अब यहां पर भी यही है। आप सोचिए, एक मामला, इस पूरी जमीन का जो मामला है वो हाईकोर्ट में लंबित है और 8 तारीख को, इसी जो अक्टूबर में 8 अक्टूबर को सुनवाई है। लेकिन सुनवाई होने से पहले ही इतनी जल्दबाजी कि पूरी की पूरी जो उस जमीन पर बना हुआ था, ईदगाह बना था, मस्जिद, दरगाह बनी हुई थी, कब्रिस्तान बना था, सबको तोड़ दिया गया। वीडियो मैंने आपको दिखाई दिया, देख लिया आपने, सब जगह आपको मलबा नजर आ रहा होगा। खास बात तो यह है कि लोगों ने कलेक्टर और एसपी पर झूठ बोलकर गुमराह करने का भी आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि डिमोलेशन, यानी कि जो ये ध्वस्तीकरण किया गया है, कि 2 घंटे के पहले ही कलेक्टर और एसपी में इलाके के लोगों से कहा था किसी भी जगह पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद सुबह 4 बजे बुलडोजर चला दिया गया। क्या सोमनाथ के कलेक्टर साहब ये बता सकते हैं कि किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में यह साबित हो चुका है कि यह मुस्लिम धर्म स्थल अतिक्रमण है? क्या कलेक्टर और एसपी साहब देश के सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि 1 अक्टूबर तक कोई भी उसकी इजाजत के बिना कहीं पर भी बुलडोजर न चलाए। अब सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेकर ऐसे कलेक्टर और एसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आइंदा कभी कोई कलेक्टर या एसपी खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना समझे। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, ये जो भ्रम पाल कर बैठे ना, और मेरे जो भाई देख रहे हो, मुसलमान भाई देख रहे हैं, ये पाल कर बैठे हैं कि भैया निचली अदालतें हैं, फिर हाई कोर्ट है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया। कोई झटका वटका नहीं है इनके लिए, इन्होंने सब कुछ ताक पर रख रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एनकाउंटर पर सवाल उठा लीजिए, कि आप उठा लीजिए बुलडोजर वाली कार्रवाई पर, कितनी ही लताड़ पड़ जाएगी, कह रहे हैं हम हैं, हम कर रहे हैं, ज्यादा दिक्कत होगी माफी मांग लेंगे। लेकिन तब तक क्या हुआ, मुसलमानों का परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माफी मांगने से क्या होगा?
ये किया जा रहा है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हो तो मानने वाले नहीं है। सोमनाथ में कार्रवाई हुई। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले एक तस्वीर देखिए, एक 11 अप्रैल मतलब इसी साल 11 अप्रैल की है और ये सोमनाथ की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये 25 सितंबर की है जब इसे बुलडोज किया जा रहा है। ये 11 अप्रैल की जो मैं दिखा रहा हूं, इसी ईदगाह में यहाँ पर नमाज अता की गई थी। और दूसरी तस्वीर अब 25 सितंबर की है, जब 28 सितंबर की माफी चाहेंगे, जब इसे तोड़ दिया गया। खबर क्या है देखिए, द मुस्लिम ने ट्वीट किया, लेकर लोकेशन है सोमनाथ गुजरात, जिसका जिक्र भी मैंने आपको किया। मैंने बताया कि कैसे ईदगाह से लेकर कब्रिस्तान, दरगाह, सबको मजार सबको तोड़ा गया। ये ईद उल फित्र 11 अप्रैल 2024 को ईदगाह में नमाज के बाद का वीडियो है। आस्था के नाम पर ईदगाह, कब्रिस्तान और मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया क्योंकि उसके पास सोमनाथ मंदिर स्थित है और इस तरह मस्जिदों को शहीद करने की प्रक्रिया सामान्य हुई। द मुस्लिम ने ऐसे दावा ठोका है कि ये दो तस्वीरें उन्होंने रखी कि ये उसी जगह की तस्वीर है जिसे तोड़ा गया है। और ये आप सोचिए हो क्या रहा है। एक तरफ अभी राजनाथ सिंह कह रहे थे हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो भाई, कर कौन रहा है राजनाथ सिंह को खुद समझ रहा होगा, जानते वो भी हैं भाई, उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्यों नहीं जानते, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा होगा। अब आता हूं अगली खबर पर। ये वीडियो आप जरा पहले गौर से देखिएगा। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है। मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। तो इन्हें तो पहचान गए होंगे, खुद अपने ही ट्विटर हैंडल से इन्होंने ट्वीट किया, लिखा है हेमंत बिस्व शर्मा है। ये कहते हैं असम में कांग्रेसियों ने पूछा, दरअसल ये कहां भाषण दे रहे हैं पहले बता दूं, ये हरियाणा में भाषण दे रहे हैं। हरियाणा में इनको बुलाया गया था कि भाई यही आइए, आप तो एक्सपर्ट है ना, पीएचडी कर रखी है मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने में, तो आ जाइए। तो इनको बुलाया गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेसियों ने पूछा कि आपने 600 मदरसे क्यों बंद किए। मैंने कहा कि मैं बाकी भी बंद कर दूंगा। भारत को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए। ठीक बात है, देश में जो बाबर घूम रहे हैं उन्हें बाबर बाहर करना होगा, इनका कहना है। अब मेरे को जरा सवाल का जवाब दे दीजिए कि धार्मिक शिक्षा के नाम पर आपने मदरसे को के बारे में गंदा, मुल्ला नहीं बनने दूंगा, मदरसे बंद कर दूंगा। मुझे जरा ये बता दीजिए कि आपने हिंदुओं के लिए कितना काम कर दिया, कौन सा आपने डॉक्टर इंजीनियर और कलेक्टर बनने वाली स्थिति क्रिएट कर दी। ये हेमंत बिस्व शर्मा बता पाएंगे? असम के बारे में पूछ रहा हूं, इनकी तो बाहर की क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री बाहर की थोड़ी ना है, असम के ही है। क्या कर दिया इन्होंने व्यवस्था? इनका केवल एक सिद्धांत है, हिंदुओं को एकजुट करना है ना, बस कुछ नहीं करना। मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलिए, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करिए, ये सब करिए, हिंदू एकजुट होगा। क्योंकि बीजेपी समझ गई है, अब बीजेपी की एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए ये सारे हथकंडे काम नहीं आ रहे, तो इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और सोचिए, ये आदमी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ यही बात बोलते हैं, और कार्रवाई के नाम पर क्या है, शून्य बटा सन्नाटा। यही स्थिति अब देखिए, एक और वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, पहले एक वीडियो देखिए। परवेज आ रहा है, परवेज एक्स। क्या नाम? परवेज, परवेज एक्स। तो इसमें परवेज क्यों नहीं लिखते, नाम क्यों नहीं लिखते यहाँ पे अपना? भाई परवेज नाम है ना, मुस्लिम नाम हो ना, तो हिंदू आबादी में बेच रहे हो ना पनीर, तो पता चलना चाहिए ना लोगों को मुस्लिम हो आप। इनकी एक वीडियो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। फिलहाल दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर के पार्षद हैं। ये हर एक दुकान पर जा रहे हैं, पता कर रहे हैं ये हिंदू वाली दुकान है, मुसलमान वाली दुकान है, बदतमीजी हो रही है। इससे अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया, वीडियो पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर का बताया जा रहा है, जहां एक मुस्लिम दुकानदार को दुकान के आगे अपना नाम न लिखने पर परेशान किया जा रहा है। क्या इन लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी को इस तरह जोर दे सकें? इसी खबर को द मुस्लिम ने भी ट्वीट किया और क्या लिखा, विनोद नगर पूर्वी दिल्ली 28 सितंबर, इस्लामोफोबिया अपने चरम पर। रविंद्र सिंह नेगी जो भाजपा पार्षद हैं, एक मुस्लिम दुकानदार को दुकान पर अपना नाम न लिखने की वजह से परेशान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू बाहुल्य इलाके में दुकानदार को अपना मुस्लिम नाम प्रमुखता से दिखाना चाहिए। नेगी ने तर्क दिया कि नवरात्रि के नजदीक आने पर उपवास रखने वाले हिंदू ग्राहक ये जाने बिना कि एक मुस्लिम दुकान है उनसे पनीर खरीद सकते हैं। एक अन्य घटना में नेगी ने एक अन्य मुस्लिम दुकानदार को उसकी दुकान के लिए हिंदू नाम इस्तेमाल करने पर परेशान किया। जब दुकानदार ने बताया कि तोमर उपनाम का इस्तेमाल मुसलमान भी करते हैं, तो नेगी ने इसे खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि हिंदू बाहुल्य इलाके में दुकान का नाम मुस्लिम होना चाहिए। यानी आप खुद सोचिए कि ये अनपढ़ गवारों की एक फौज बढ़ रखी है ना, मालूम ही नहीं है कि चौधरी, तोमर, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है।
उनके भी सरनेम होते हैं, लेकिन नहीं, जितना दिमाग उतना ही काम, और उसी आधार पर तो ये पार्षद चुन लिए गए। एक और खबर मैं आखिरी बस दिखाना चाहता हूं कि कैसे, ये देखिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में नारेबाजी हो रही है। द मुस्लिम ने ट्वीट किया, लिखा है राजस्थान के जयपुर की 29 सितंबर की, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। युवा शक्ति मंच राजस्थान के नेतृत्व में संकल्प मात्र हिंदू राष्ट्र रैली के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाते हुए। तो ये सारे काम डंके की चोट पर हो रहे हैं। मैं अब भी कहता हूं, जो लोग ये कहते हैं ना कि अदालत का आदेश आ गया, हिम्मत नहीं होगी कार्रवाई की, आपने देख लिया ना कितनी आसानी से सोमनाथ के अंदर ईदगाह से लेकर मजार, दरगाह सबको तोड़ दिया गया। नमस्कार।